राधे राधे दोस्तों। आज अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन कहलाता है। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पितरों को संतुष्टि व शांति मिलती है। पितृपक्षी श्राद्ध पूजा के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान न रखने पर पितरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का खास दिन होता है। इस दिन उन पितरों को श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु तिथि का पता न हो। बुधवार के दिन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है, जिसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्राद्ध कर्म व दान पुण्य करने से पितृ दोष भी दूर किए जाते हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए आइए हम गरुड़ पुराण के अनुसार आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं करें। जाने श्राद्ध पूजा के कुछ नियम। सबसे पहले हमें काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते वक्त काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। श्राद्ध का खाना बनाते समय, तर्पण देते समय, चावल के पिंड बनाते समय काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि काले तिल में तीर्थ का जल समाहित होता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। ब्राह्मण भोजन। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। मान्यता है कि ब्राह्मण भोजन कराने से पितृ की आत्मा को बहुत शांति मिलती है। कुश का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। कुश जो बांस की लकड़ियों से बना हुआ कुश होता है, वो काफ़ी पवित्र होता है। श्राद्ध की पूजा करते समय या तर्पण देते समय कुश का इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों के अनुसार तर्पण देने से पितरों को आत्मा की शांति मिलती है। वहीं तर्पण हमेशा पितरों का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके देना चाहिए। किसी को भूखा न जाने दें। अगर आपके घर पर कोई भूखा आदमी या कोई किसी भी रूप में अगर आपके घर पर कोई आता है पितृपक्ष के दौरान, तो आप उनको ज़रूर कोई ना कोई खाना जरूर दें। दरवाजे पर कोई भूला बिसरा व्यक्ति भी आ जाए तो उसे भोजन जरूर कराएं। जैसे कोई गाय वगैरह आती है तो उसको भी दाना पानी दें। चिड़िया, आपको कहीं भी चिड़िया दिखे या कहीं भी पशु पक्षी दिखे, चींटी दिखे, तो आप उनको भोजन जरूर दें। पंचबलि निकालें। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि निकालने की परंपरा चली आ रही है। पंचबलि वो होती है जो हमें 5 प्राणियों के लिए भोजन निकालना पड़ता है। पंचबलि में पहला होता है गाय, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा कौए के लिए, चौथा देवता के लिए, 5वां चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। गीता का पाठ भी करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गीता का पाठ बेहद जरूरी होता है और लाभकारी भी होता है। दान पुण्य करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से पितर बहुत खुश होते हैं और वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। इस दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए लोग जाने क्या क्या नहीं करते हैं। हमें भी अपने पितरों का विशेष ध्यान रखकर, और ये कल जो अमावस्या का लास्ट दिन होता है, इस दिन हमें अच्छी तरह से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और उस दिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार धन, वस्त्र, अनाज व काले तिल का दान किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर क्या नहीं करें। अभी तक तो आपने जाना है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अब हमें क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। श्राद्ध का भोजन कभी भी रात्रि के समय नहीं कराना चाहिए। जैसे आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो तो कभी भी शाम के टाइम भोजन नहीं कराना चाहिए। उसके लिए हमें सुबह का ध्यान रखना चाहिए। सुबह भोजन कराना शुभ होता है। इस दिन घर के सभी सदस्यों को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। वहीं ब्राह्मण भोजन के दौरान ब्राह्मण और परिवार के सदस्यों को मौन रहना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण आपके घर पर खाना खाता है या भोजन करता है तो उस समय सभी सदस्यों को मौन रहना बहुत ज़रूरी होता है। श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते व स्टील के बर्तनों में नहीं होना चाहिए। अगर आपको खाना परोसना है तो पत्तल, चांदी या तांबे, कांसे के बर्तनों में भोजन परोसा जा सकता है। कर्ज लेकर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर इससे नाराज होते हैं।
इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। इन कुछ बातों का बहुत विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।